वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। हसीब मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताएगा क्या खत तहरीर किया गया है, क्या लिखा गया है इस खत में? देखिए, जो तहरीर किया गया ख़त जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भेजा गया है, उसके अंदर बेसिक जो पॉइंट उठाया गया है वो कमेटी के ऊपर उठाया गया है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो कमेटी ने जो बेंच तश्कील दिया है उसके ऊपर एतराज़ात हैं और उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र वो भी रोस्टरम पर आए और उनकी तरफ से भी कमेटी के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो है कमेटी के मेंबरान पूरे होने के ऊपर ही जो है वो बेंच तश्कील दिया जा सकता है, क्योंकि जब ये बेंच बनाया गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि जजिस कमेटी के मेंबर हैं वो उसमें शिरकत उन्होंने नहीं की थी और यही जो है वो रीज़न बनाई गई है और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी माजरत की गई है। समाअत का आगाज़ हुआ तो जो 4 जजिस थे बेंच के अंदर वो कोर्ट रूम में आए थे, जबकि 5वें जो जज थे जो कि लार्जर बेंच का हिस्सा थे जस्टिस मुनीब अख्तर वो जो है वो नहीं आए थे और उनकी तरफ से जो ख़त तहरीर किया गया था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो है वो पढ़कर सुनाया भी गया और चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि जब सेत केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो अगर उससे जो है वो इनकार करना भी है तो वो कोर्ट रूम में आके ही इनकार किया जा सकता है। तो बेसिकली 63A की आइन का जो आर्टिकल है 63A की तशरीह के फैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी ये उसके ऊपर समाअत हुई है और समाअत को कल 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी किया गया है। बेसिकली इसके अंदर आज भी चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, बसूरत दीगर जो है जो बेंच है उसकी तश्कील नो की जाएगी कि नया बेंच जो है वो तश्कील किया जाएगा। और ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से कोर्ट रूम के अंदर बताया गया कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल उनकी जगह पर अपने आप को अकोमोडेट किया, क्योंकि जो नज़रसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं वो वही बेंच सुनता है जिसने पहले सुना हो, क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी जो साबिक चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन भी नहीं रहे, तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये बाकायदा तौर पे कोर्ट रूम में बताया गया कि साबिक चीफ जस्टिस की जगह अपने आप को जो है बेंच का हिस्सा बनाया और इसी तरह जो जस्टिस एजाजुल एहसन थे उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन को बेंच का हिस्सा बनाया है। तो आज जो ये समाअत हुई है बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई है। 4 जजेस कोर्ट रूम के अंदर आए थे। 5वें जो जज थे जो कि साबका बेंच का हिस्सा भी थे जस्टिस मुनीब अख्तर, और उन्होंने ही फैसला अनाउंस भी किया था, तहरीर किया था जब ये जिसके खिलाफ ये नज़रसानी की दरख्वास्त आई है, जो कि फ़ैसला 2022 के अंदर जस्टिस उमर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये फ़ैसला अनाउंस किया गया था। उस बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया था। तो आज मुख्तसर ये समाअत थी। जस्टिस मुनीब अख्तर कोर्ट रूम में नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त जो तहरीर किया गया था वो भी चीफ जस्टिस की तरफ से बाकायदा तौर पे पढ़कर सुनाया गया। बेसिक इस केस के पस मंज़र के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर बेसिक जो है सुप्रीम कोर्ट बार जो है इसमें दरख्वास्त गुजार बनी थी और उनका बेसिक मौक़िफ़ और उनकी इस्तदा यही थी कि किसी भी जो MNA होगा या MPA होगा वो जब भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर वोट करता है तो जो है उसका जो है वोट जो है वो काउंट किया जाए और ना सिर्फ जो नाअहली है सिर्फ नाअहली ना की जाए, कि अगर नाअहली होती है तो फिर जो है वोट काउंट किया जाए, अगर वोट काउंट नहीं होता तो फिर उस सूरत में उनकी नाअहली भी नहीं बनती। तो उसी के ऊपर नज़रसानी ये दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये आज मुख्तसर सी समाअत हुई है, क्योंकि जो बेंच के जो रुकन थे 5वें रुकन जो थे जस्टिस मुनीब अख्तर वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बने और उनकी तरफ से बेसिकली केस सुनने से इनकार नहीं किया गया। उनकी तरफ से जो कमेटी थी उसके ऊपर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। हसीब ये बताएगा कि अदालती नज़ीर में ऐसा कब कब हुआ है, क्योंकि आप बड़े लंबे अरसे से अदालती बीट को कवर कर रहे हैं?
देखें, इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, नज़ीरें मौजूद हैं कि जो है जजेज़ केसेस सुनने से माजरत कर लेते हैं, लेकिन जो इससे पहले जो नज़ीरें हैं वो उसमें यही होता है कि जो जज होता है, जो बेंच का हिस्सा बनाया जाता है, वो मिनिमम कोर्ट रूम में आते हैं और कोर्ट रूम में आने के बाद जो है वो इनकार करते हैं कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और उसके बाद जो है वह बेंच टूट जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली बेंच नहीं टूटा अभी तक, क्योंकि वो बेसिक उनका जो मौक़िफ़ है जस्टिस मुनीब अख्तर का, वो उनका ये मौक़िफ़ है कि वो केस सुनने से इनकारी नहीं है। वो बेसिकली जो जजेस कमेटी थी, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो कमेटी बनाई गई थी, और उसके अंदर जब ये केस नज़रसानी का फिक्स किया गया 5 रुकनी लार्जर बेंच में, उस दिन जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो है जस्टिस अमीनुद्दीन जो है इस कमेटी की जो है इजलास हुआ था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 3 रुकनी जजेस कमेटी के मेंबर हैं, वो उन्होंने जो है उस इजलास के अंदर शिरकत नहीं की थी। तो बेसिकली जो पॉइंट उठाया गया है वो कमेटी के ऊपर उठाया गया है, और इसी तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र जो थे उनकी तरफ से भी कमेटी के ऊपर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और उनका यही पॉइंट था, क्योंकि 2 रुकनी जो जजेस कमेटी थी उन्होंने इजलास कंडक्ट किया था, बुलाया था, बैठे थे, इजलास हुआ था, और उसके बाद जो है ये 63A की तशरीह के हवाले से जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, और इसी तरह ऑडियो लीक से रेलिवेंट जो केस था वो भी जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। तो बेसिकली जो है जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से केस सुनने से इनकार नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कमेटी के ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो कमेटी बनाई गई थी, उसके ऊपर अपना जो है ख़त के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक आपका।